क्या आपको पता है कि एमसीए के लिए दिल्ली में सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है? क्या आपको यह भी पता है कि दिल्ली में कौन सा ऐसा कॉलेज है एमसीए के लिए जो सबसे ज्यादा सैलरी पैकेज ऑफर करता है? और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कौन सा ऐसा कॉलेज है दिल्ली में एमसीए के लिए जो निर्फ की रैंकिंग में सबसे टॉप पर आता है? तो अगर आपने गेस कर लिया है तो ठीक है, वरना जैसे ही मैं ये वीडियो स्टार्ट करूंगा आपको बताऊंगा कि वो कौन सा कॉलेज है। इसके साथ साथ अगर आपको ये लगता है कि क्यों एमसीए जरूरी है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सैलरी पैकेजेस के डिफरेंस को देखेंगे बीसीए के बाद और एमसीए के बाद, तो दोनों के बीच में लगभग डबल का मार्जिन आता है। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि जो भी बच्चे बीसीए करते हैं वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद या राइट आफ्टर बीसीए उनको एमसीए तो परस्यू करना चाहिए, क्योंकि जो सैलरी पैकेज का गैप है वो बहुत ज्यादा है। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि मैंने सीक्रेट रखा हुआ था कि आज के इस वीडियो में हम किस कॉलेज के बारे में बात करेंगे, तो जी हां, वो कॉलेज है जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली का सबसे पुराना कॉलेज माना जाता है एमसीए के लिए और ऑब्वियसली निर्फ की रैंकिंग में सबसे टॉप पर है। और जहां तक सैलरी पैकेज की बात की जाती है तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर रहे हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत प्रेस्टिजियस और फेमस यूनिवर्सिटी है। तो ये आपको जो ऑफर करता है यूजुअली ये 2 ईयर का आपको ऑफर करता है। आप यहां देखेंगे तो इसका जो एमसीए का ड्यूरेशन होता है, इसका प्लस पॉइंट है कि 2 ईयर के लिए ऑफर करता है। और जेएनयू में जो एमसीए का एडमिशन होता है वो सीयूईटी पीजी के स्कोर कार्ड पर होता है। ये अपना एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेता है, सीयूईटी पीजी के स्कोर कार्ड पर ही एडमिशन लेता है। इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं जेएनयू से एमसीए के लिए तो आपको फायदा क्या होता है कि सेम पेपर कोड के थ्रू, अगर आप देखेंगे इसके पेपर कोड की बात करें तो जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले देख लेते हैं क्या कहता है कि स्कूल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड साइंसेज एससीएनसीएस मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो इसका पेपर कोड 224 है। तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्या कहता है कि बीसीए किया हो आपने, या बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस यानी बीएससी इन कंप्यूटर साइंस किया हो, या इंजीनियरिंग किया हो, या इक्विवेलेंट डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, या आपने बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीए किया हो विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, और इसके साथ साथ आपके पास 10+2 में भी मैथमेटिक्स रहा हो, या ग्रेजुएशन में आपके पास मैथमेटिक्स रहा हो विथ 55% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हो जाते हो जेएनयू से एमसीए करने के लिए। पेपर कोड जो मैंने कहा था डिस्कशन COSCQP09 है। यहां पर और क्लियरिटी लिखा हुआ है कि आपने बीसीए किया हो, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस हो या इंजीनियरिंग में हो और आपके पास 55% मार्क्स हो, या आपने बीएससी बीकॉम और बीए किया हुआ हो, मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट हो 10+2 लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर, और आपके 55% मार्क्स हैं, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। तो मैंने जैसा बताया था कि अपने पिछले वीडियो में जहां मैंने डीयू से एमसीए के बारे में बात किया था, उसका पेपर कोड भी सेम SCQP09 जाता है। तो अगर आप सीयूटी पीजी के लिए प्लान कर रहे हैं विद द सेम पेपर कोड, तो आप स्कोर के हिसाब से या अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कि आपको एमसीए जेएनयू से करना है या एमसीए आपको डीयू से करना है। पेपर कोड सेम है और सेम पेपर कोड सेम है तो इसका मतलब कि सिलेबस भी सेम है, एग्जाम भी सेम है, सब कुछ सेम है। आपकी चॉइस है कि आप जेएनयू से कर रहे हैं या डीयू से कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सीट के बारे में देख लेते हैं। तो यहां पर जो 23 सीट्स है ये अनरिजर्व सीट्स है, 9 एससी, एसटी के लिए 4, और ये जो 16 है ये ओबीसी के लिए है। 6 जो आप देख रहे हो ये हो जाता है उनके लिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स का ब्रेकअप से आप देख सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 58 है, जैसा कि इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये मैंने इसमें एक चीज आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो SCQP09 का सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जब हमने डीयू के लिए एमसीए की वीडियो बनाई हुई है। तो उस वीडियो को देख करके भी आप इसका पूरा का पूरा सिलेबस देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो कोरा पेज है उसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जहां पर हमने जेएनयू के एमसीए का कंप्लीट सिलेबस दे रखा हुआ है। अब वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं जहां पर हमने स्टार्ट किया था, और वो ये था कि जेएनयू में एमसीए का क्या पैकेज जाता है। तो जेएनयू में जो मीडियन पैकेज जो जाता है वो 12.5 लाख के पास जाता है, जो एवरेज पैकेज जाता है वो 11 लाख के आसपास जाता है, और हाईएस्ट पैकेज जो अभी मैं ये कहूंगा कि अनकन्फर्म्ड सोर्सेज के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो लगभग 24 से 25 लाख पर एनम का भी पैकेज जेएनयू ऑफर करता है एमसीए के लिए। तो मेरे ख्याल से एमसीए के लिए जेएनयू और डीयू वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। अगर आप दिल्ली से ही करना चाहते हैं, एनआईटी का प्रेफरेंस है, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी इंफॉर्मेशन जो जेएनयू एमसीए के बारे में है आपको पसंद आया होगा। डाउट आना बिल्कुल नेचुरल है। किसी भी डाउट के केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप जाएं
गूगल पर ACUG सर्च करें और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अगर आप कमेंट करके आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और रिलेवेंट लोगों तक इसको शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।